हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस मास्टर क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी रन के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द लिक्विडिटी। देखो, लिक्विडिटी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि कोई भी अगर एसेट है, कोई भी चीज़ है, जब उसको आप बाय या सेल करते हो और वो ट्रांजेक्शन बहुत ही ईजी और क्विक जब होता है बिना उस एसेट की वैल्यू को इम्पैक्ट किए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब जाते हो मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो आप कैश देते हो और कैश के बदले में कोई भी चीज़ खरीद लेते हो। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत ही स्मूथ और इजी था, क्विक था। आपने कैश दिया, कैश के बदले में आपने कोई चीज़ खरीदी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी हाई थी। बट वही अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई भी एक नॉर्मल सी चीज़ लेके जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एप्पल लेके जाते हो और बोलते हो कि एप्पल के बदले में मुझे बनाना दे दो, देयर विल बी सम शॉपकीपर या कुछ दुकान वाले ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे पैसे दो तो हम लोग आपको देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ आप बाय करने जा रहे हो और यहाँ पे जो चीज़ सेल कर रहा है सामने वाला पर्सन, वो दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन काफ़ी स्मूथ और क्विक नहीं हो रहा है। दैट मीन्स लिक्विडिटी यहाँ पे कम है और यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है क्योंकि कैश हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो कैश लेने में और कैश के अंदर ट्रेड करने में हर कोई बाय और सेलर इंटरेस्टेड है। बट एसेट के बदले दूसरा एसेट खरीदने और बेचने के लिए हर कोई एग्री नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है। सिमिलरली मार्केट में भी क्या होता है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, सपोज आप कोई ऑप्शंस खरीदने जा रहे हो, तो यू आर अ बायर। सामने अगर कोई सेलर नहीं होगा तो आप वो बाय नहीं कर सकते हो, राइट। तो कभी कभी आपने देखा रहेगा ना कि स्टॉक्स की जब आप ऑप्शंस करने जाते हो, आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो, बट वो ऑर्डर फिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनफ सेलर नहीं है अगेंस्ट वो चीज़ बेचने के लिए, तो आप वो चीज़ को इजीली बाय नहीं कर पाते हो। जब आप इजीली बाय नहीं कर पा रहे हो, जो कोई ट्रांजेक्शन इजीली और क्विकली नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे लिक्विडिटी कम है। ठीक है, बायर्स और सेलर्स कम है। सिमिलरली जब आप निफ्टी का कोई भी ऑप्शन लेते हो, मार्केट ऑर्डर डालते हो, इंस्टेंटली अब वो एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनफ सेलर्स है, तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो क्विक हो रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे हाई लिक्विडिटी है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि चार्ट में जो स्विंग हाई होते हैं और जो स्विंग लो होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। वो क्यों बोलते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला केस ले लूँ, यहाँ से कुछ ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने बाई किया रहेगा, ठीक है, और वो वेट करेंगे अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा के, इसके नीचे लगा के, कि अगर मार्केट इसके नीचे अगर आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो उनके यहाँ पे सेल ऑर्डर्स प्लेस है। सिमिलरली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो पैटर्न पे, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, उनको क्या दिखा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है एक मोमेंटम के साथ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, एक बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ पे उन लोगों को दिखा कि एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो लोग भी सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी बाय करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए थे, उनके सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हुए। ठीक है, यहाँ पे जो नए ट्रेडर थे उनके सेल ऑर्डर ट्रिगर हुए और इंस्टीट्यूशंस को यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाना है। सो दे हैव टू बाय। ठीक है, उनको बाय करना है, बाय ऑर्डर प्लेस करना है। तो बाय ऑर्डर कब प्लेस होंगे, जब सामने सेलर्स रहेंगे। तो मार्केट में जब यहाँ पे प्राइस आता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स प्लेस है ऑलरेडी, और इंस्टीट्यूशंस इन सेल ऑर्डर्स के अगेंस्ट बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड होता है काफी क्विकली, इजीली और स्मूथली हो गया, क्योंकि बायर्स के अगेंस्ट सेलर्स थे। और यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्विंग लो होता है उसके नीचे होती है लिक्विडिटी। अभी फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट पुल बैक लेके यहाँ आया था, ठीक है, जब यहाँ से फॉल करता हुआ यहाँ आया था, तो यहाँ पे ये जो बायर बैठा था, ठीक है, उसको पता है कि उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफ है। ठीक है, मार्केट उसके स्टॉप लॉस के ऊपर है, तो वो यहाँ पे सेल नहीं करेगा। इंस्टेड वो क्या करेगा, और पोजीशन ऐड करने का देखेंगे, क्योंकि डिप आया है तो वहाँ पे और बाय करेगा। जो रिटेल ट्रेडर्स है उसको भी दिख रहा है कि मार्केट अभी अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर ही है, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाता तो वो क्या करेगा कि मैं सेल नहीं करूंगा, मैं बाय के लिए देखूंगा। तो वो भी क्या करता है, ये पूरे सपोर्ट जोन पे बाय करने के दिखते हैं, तो उसने बाय ऑर्डर्स डाले। ये ऑलरेडी बायर बैठा है, उसने बाय ऑर्डर्स डाले, और इंस्टीट्यूशंस भी बैठे बाय ऑर्डर्स लेके। तो यहाँ पे जब सब लोग बाय ऑर्डर डाल के बैठे हैं इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, इस लो के ऊपर, तो यहाँ पे जब सब बाय करने वाले हैं तो सेल कोई कर नहीं रहा। जब सेल नहीं कर रहा तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी कम है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्विंग हाई होते हैं और स्विंग लो होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ना अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ, लो हुआ, और यहाँ पे एक स्विंग हाई गया और यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके बाय ऑर्डर्स जो थे वो सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, उनका हायर टाइम फ्रेम का PDRS आ गया और यहाँ से दे वांट टू सेल। तो यहाँ से जब रिटेलर्स भी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सेल फ्रॉम हियर, अगर आपने यहाँ से सेल किया तो आप अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, सिमिलरली जब इंस्टीट्यूशन यहाँ से सेल करता है उसके स्टॉप लॉस भी इसी के ऊपर है, तो दे विल ट्राई कि उनकी जो स्टॉप लॉस हो वो डिफेंड करे वो।
ठीक है, उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, तो जब भी मार्केट एक पुल बैक लेगा दे विल ट्राई टू डिफेंड देयर स्टॉप लॉस, और वो जो ये डाउन मूवमेंट रहेगा उसको सपोर्ट करेंगे, सो दे विल सेल ऑन दिस राइज। फिर जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा फिर से एक राइज आएगा, दे विल डिफेंड देयर स्टॉप लॉस एंड सपोर्ट दिस डाउन मूवमेंट, फिर से प्राइस नीचे जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या दिख रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस पूरे डाउन मूव को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर स्पॉन्सरिंग दिस डाउन मूव। तो यहाँ पे हम लोग को इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इंस्टीट्यूशंस अपने स्टॉप लॉस डिफेंड कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अपने स्टॉप लॉस डिफेंड कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। सो इस केस में क्या होता है, जब भी मार्केट में इस तरह से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यू कैन क्लियरली सी कि इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हो रही है। सारे इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट से हम लोगों को दिख रहा है कि एक डाउन साइड कंटिन्यूएशन मूव आ रहा है। तो दिस बिकम्स योर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्विंग से ये स्विंग लो तक लगाऊँ, फिर यू कैन सी कि प्राइस कहाँ गया, अपने इक्विलिब्रियम के ऊपर फेयर वैल्यूएशन पे गया और वहाँ से सेल ऑफ देखने मिला टिल दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस में ये लो फॉर्म हुआ और ये हाई फॉर्म हुआ, फिर से प्राइस कहाँ आया, इक्विलिब्रियम के ऊपर अपने फेयर वैल्यूएशन पे, और वहाँ से हमें सेल ऑफ देखने मिला फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दैट मीन्स प्राइस इज क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस, प्राइस इज क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस इन द मार्केट सो दैट उनके स्टॉप लॉस जो है वो सेफ रहे, एंड दे आर क्रिएटिंग अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मतलब जब भी प्राइस इस लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है, एज आई सेड स्विंग हाई है स्विंग लो है, जब मार्केट स्विंग हाई की तरफ जा रहा है तो इट्स फेसिंग लॉट ऑफ हर्डल्स टू रीच इनटू दिस लिक्विडिटी, बट जब मार्केट घूम रहा है तो इजीली ये सेल साइड की लिक्विडिटी को हंट कर रहा है। सो दिस इज योर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशंस, एंड इट इज रिकमेंडेड कि जब भी मार्केट इस तरह से एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में रहेगा ऑलवेज अवॉइड अ काउंटर ट्रेड। ठीक है, आप काउंटर ट्रेड हमेशा अवॉइड करो। इवन इफ यू आर टेकिंग अ काउंटर ट्रेड ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आपके टारगेट रहेंगे वो इंटरनल लिक्विडिटी तक रहना चाहिए, आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्केट ये लिक्विडिटी रन नहीं करेगा, मार्केट ये लिक्विडिटी रन नहीं करेगा। अब जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस ने ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, सो इंस्टीट्यूशंस ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं विद अ न्यूज़ और सम इवेंट। जब भी मार्केट में एक इवेंट आता है या न्यूज़ आती है तभी ये जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन फॉर्म होती है वो ब्रेक होती है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास पीस डील की न्यूज़ आ गई थी कि साइन हो चुका है एंड इट्स गोइंग परफेक्टली, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला अपसाइड पे, और ये जितना भी रेजिस्टेंस बना था यहाँ पे वो ब्रेक हो गया और प्राइस इस लिक्विडिटी के ऊपर चला गया। ऑल्सो इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी प्राइस में इस तरह से स्विंग फॉर्म होता है और मार्केट अपने 50% और 25% पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, और यहाँ से जो ये डाउन साइड का मूव है वो भी शिफ्ट होके अप साइड पे कंटिन्यू होने वाला है, एंड प्राइस विल नॉट फॉल फ्रॉम दिस फेयर वैल्यूएशन, इट विल कंटिन्यू फॉर दिस लिक्विडिटी if you remember the previous video. Now if you see price is trading above this, but यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव आया compared to this down move, if you see कि यहाँ पे क्या बन रहा था प्राइस में लॉट ऑफ स्विंग्स। ठीक है, लॉट स्विंग्स नहीं कि ये पीक और ये ट्रफ, ये हाइज और ये लोज, ये हाइज और लोज बनते हुए प्राइस नीचे आया था फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट इफ़ यू सी ओवर हियर यहाँ पे एक छोटा स्विंग फॉर्म हुआ, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, एक अगेन स्विंग एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक के यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ स्विंग, दैट मीन्स दिस इज योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मतलब जब प्राइस पुल बैक लेगा इनटू दिस, वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है मार्केट में विच विल स्टॉप दिस फॉल। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था जब प्राइस में यहाँ पे स्विंग फॉर्म होते हुए आ रहे थे, ठीक है, यू कैन सी अ स्विंग। जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो ये सारे जो स्विंग पॉइंट्स थे दे वर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस, सो दैट कि जो इंस्टीट्यूशंस के जो स्टॉप लॉसेस है वो सेफ रहे, वो डिफेंड रहे, ठीक है, मार्केट वहां से कंटिन्यू करे डाउन साइड पे। बट इन दिस केस यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे कोई स्विंग फॉर्म नहीं हुआ। यू सी अ मोमेंटम लाइक दिस, जिसमें क्या हो गया, यहाँ पे ये स्विंग से लेके ये स्विंग तक बीच में कोई भी स्विंग फॉर्म नहीं हुआ, और यहाँ पे बहुत बड़ी लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट हो गई है। ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट हुआ है विच मीन्स जब प्राइस इसमें रिट्रेस करेगा
market will find it very easy to trade into this liquidity void because there is least resistance in the market, कोई swing नहीं है। तो if you remember the fair valuation, मैंने बताया था जब प्राइस इस तरह से swing बनाता है तो प्राइस will try to come back into that fair valuation which is below your equilibrium. Now if you mark this high and this low from this low to this high एंड यू कैन क्लियरली सी कि प्राइस में ये जो पूरा स्विंग फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसके अंदर यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है। सो देयर विल बी अ वेरी क्विक एंड शार्प डाउन मूव इन दिस केस। तो अगर जैसे कि अगर एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में रहता है मार्केट, तो जब प्राइस एक पुल बैक लेता है इट इज रिकमेंडेड कि आप छोटे छोटे टारगेट्स हंट करो, ठीक है, बड़े टारगेट मत हंट करो बिकॉज जो मोमेंटम रहेगा वो काफी स्लो रहने वाला है। एज यू कैन सी कि एक हाई गया, फिर एक पुल बैक आया, फिर अगेन प्राइस ऊपर गया, एक पुल बैक आया, फिर प्राइस ऊपर गया, काफी एक स्लगिश मूव था। बट जब प्राइस इस तरह से एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन फॉर्म करता है उस केस में क्या होता है, हमें एक शार्प डाउन मूव देखने मिलता है, या फिर जो भी डाउन मूव आता है वो बहुत ही इजी होता है। इट विल नॉट गिव यू अ डीप रिट्रेसमेंट, ठीक है, इट विल नॉट गिव यू अ डीप रिट्रेसमेंट जैसे कि यहाँ पे दे रहा था। प्राइस ऊपर जाता है डीप रिट्रेसमेंट, प्राइस ऊपर जाता है डीप रिट्रेसमेंट। यहाँ पे प्राइस जब आएगा तो एक डीप रिट्रेसमेंट नहीं देगा, इट विल गिव यू अ नाइस प्राइस एक्शन, प्रॉपर एक प्राइस एक्शन देगा जहाँ पे मिटिगेशन फॉर्म होगा, जहाँ पे सेल ऑन राइज आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी मोमेंटम रहेगा इन दिस फॉल बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया है, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन फॉर्म हुआ है। एंड इफ वी सी अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिलो दिस 50%, ठीक है, एंड बिलो दिस अगर हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव देखने मिलता है या गैप डाउन देखने मिलता है, देन अगेन देयर विल बी हाई चांसेस दैट प्राइस विल हंट दिस लिक्विडिटी और इक्वल लूज। अगर यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है कि प्राइस आ रहा है और प्राइस रुक जा रहा है, ठीक है, और इसी लिक्विडिटी में ही टाइम स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस यहीं से घूम जाएगा, प्राइस शायद ये लो तक नहीं आए। बट इफ यू सी अ स्पीड एंड अ मोमेंटम, इफ यू रिमेंबर द लेक्चर जो प्रीवियस में मैंने बताया था कि व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन राइट नाउ, किन चीजों पे फोकस करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वल हाईज, इक्वल लोज, स्विंग हाई, स्विंग लोज, मैंने बताया था कि आपको ऑब्जर्व करना है कहाँ पे स्पीड में मोमेंटम भी आया है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी देयर इज अ स्पीड, देयर इज अ मोमेंटम ओवर हियर, दैट मीन्स दिस इज योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इन दिस केस जब प्राइस पुल बैक लेता है, it is very easy to trade this retracement because market will try to reach into this fair valuation very easily quickly क्योंकि यहाँ पे कोई भी resistance नहीं है compared to this momentum। if you see now don't compare this momentum with this momentum because यहाँ पे gap down तो है but again you can see this swing, right, this swing, but in this case you will not find a swing, ये एक clear up move मिला। इसलिए जब प्राइस यहाँ पे है this is your balance price range और प्राइस इसके नीचे है this is your balance प्राइस रेंज, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्लगिश रहेगा और मार्केट ये रेंज में थोड़ा स्लगिश रहेगा, बट ये जो पूरा रेंज है इट विल गिव यू अ वेरी नाइस एंड अ गुड मोमेंटम और बहुत ही अच्छे ट्रेड बनेंगे इस रेंज में। तो जब यहाँ से प्राइस नीचे आएगा यू कैन इजीली मेक अ गुड ट्रेड, ठीक है, या फिर एक शार्प डाउन मूव भी देखने मिल सकता है विद अ गैप डाउन, या फिर नाइस फॉल भी देखने मिल सकता है विच विल बी वेरी क्विक एंड स्मूथ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द हाई रेजिस्टेंस liquidity run and a low resistance liquidity run. Along with that, what is liquidity, why there is a high liquidity on swing highs and swing lows. now यहाँ पे क्या है, एक strong support है और यहाँ पे बहुत से लोगों ने buy भी कर रखा है, तो यहाँ पे buy orders है जिनके stop losses है। again this is a strong support, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस को ब्रेक करेगा they will see this as a support break और वहाँ पे वो लोग भी क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर्स है इन सब बाइंग के अगेंस्ट और यहाँ पे भी सेल करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे जब सेल ऑर्डर्स आएंगे तो इंस्टीट्यूशंस विल बाय अगेंस्ट दिस सेल ऑर्डर और यहाँ पे इसलिए बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो मार्केट विल ट्राई टू हंट दिस लिक्विडिटी इफ पॉसिबल एंड यहाँ से फिर हम लोगों को एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। सो आई होप दिस वॉज अ वेरी इंसाइटफुल वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो please like, share and comment on this video also and try as much as you can share this video because जितना ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी उतना ज़्यादा उनके लिए beneficial रहेगा। So see you in the next lecture, till then stay safe, be happy, thank you।